देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल तो बज चुका है और यहां पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। ऐसे में बीती शाम एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के घर पर छापेमारी हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की और रात करीब 3 बजे खबर आई है कि 9 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद किए गए हैं ओएसडी के घर से। जी हाँ, बता दें आपको कि कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के विजयनगर के घर पर शनिवार रविवार की दरमियान रात 3 बजे विभाग ने छापेमारी की। कक्कड़ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया गया। कक्कड़ के इंदौर में 4 और भोपाल में 1 ठिकाने पर छापेमारी की गई है। लंबे समय तक कमलनाथ के ओएसडी रहे आर.के. मिगलानी के दिल्ली के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो आयकर विभाग के 300 अधिकारियों की टीम देश भर के 50 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें से मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के ओएसडी के अलावा कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी, अमीरा ग्रुप और मोजेर बियर पर भी छापेमारी की गई है। इनमें से भोपाल, इंदौर, गोवा के अलावा दिल्ली के 35 लोकेशंस पर छापेमारी की गई है। भोपाल में प्रतीक जोशी के यहाँ भारी मात्रा में रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी पर भी पूरी तरह से जो है शिकंजा कस दिया है यहाँ पर आयकर विभाग ने। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ के सीएम बनते ही भूपेंद्र गुप्ता ओएसडी बने थे, जिन्हें हटाकर हाल ही में प्रवीण कक्कड़ को ओएसडी बनाया गया था। कक्कड़ मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी थे और सालों पहले कक्कड़ ने वीआरएस ले लिया था। उन्हें झाबुआ के सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का भी करीबी माना जाता है। यानी कि कमलनाथ के जो ओएसडी हैं उनके घर छापेमारी हुई है। अब इसे क्या समझा जाए, चुनाव से ठीक पहले ओएसडी के घर पर छापेमारी साफ तौर पर एक लांछन ही लग चुका है। क्या कमलनाथ को इसका घाटा हो सकता है, क्या कांग्रेस पार्टी को इसका घाटा हो सकता है, ये फिलहाल जो है ये कहा नहीं जा सकता। साथ ही कक्कड़ को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। पूर्व पुलिस अधिकारी कक्कड़ अपनी कार्यकुशलता के लिए भी पहचाने जाते हैं। यानी कि एक साफ छवि के थे कक्कड़ और कक्कड़ ने साल 2004 से 2011 तक भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में भी काम किया है। यानी कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो गर्माती चली जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग अलग मोहरे जो हैं वो अब सामने चले आते जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार किस तरह की राजनीति हमारे देश में देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि आखिरकार किस तरह का एजेंडा यहां पर तैयार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों इस तरह की राजनीति में असली सच सामने नहीं आता है। विधानसभा चुनाव जैसे ही कांग्रेस ने जीता उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश की लोकसभा में भी इस बार कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है, लेकिन इस बार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा झटका लग चुका है। मध्य प्रदेश में ये बात मानी जा रही थी कि कांग्रेस की पार्टी यहां पर जीत सकती है। ये बात भी मानी जा रही थी कि कांग्रेस में इस बार पूरी तरह से एक नए तरीके की शुरुआत की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छापेमारी दर्शाती है कि अब कांग्रेस पार्टी में अब एक अलग तरह को झटका दे दिया है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुमित्रा महाजन पीछे हट चुकी हैं, सुषमा स्वराज पीछे हट चुकी हैं, उमा भारती पीछे हट चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है मध्य प्रदेश में जीत जो है वो दर्ज करना, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से कमलनाथ अपने ओएसडी को बचाते हैं या फिर किस तरह की इंक्वायरी बैठती है। क्योंकि रात 3 बजे अगर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, जाहिर तौर पर खबर मिली होगी या फिर एक प्लान्ड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल कमलनाथ के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सक पकाए हुए हैं। जाहिर तौर पर अब पॉलिटिक्स का टाइम है, इस दौरान लोकसभा चुनावों का दौर है और अगर इस तरह की छवि बनती है या फिर इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकलती चली जाएंगी। और अब समय आ गया है उन चीज़ों का जिन चीज़ों को देखा जाए, जिन चीज़ों को समझा जाए और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक गलियारे में एक नई तरह की एक जिसे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। सत्ता की रोटी अलग अलग पैमानों पर सेकी जा रही है, कहीं पर राजनेता फंस रहे हैं, कहीं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि भैया यहाँ पर अब कमलनाथ और बाकी लोगों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
क्या फैसला लेता है और किस तरह से यहाँ पर इस मामले को टैकल करता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।